जब मेरी शुरुआत हुई राजनीति में तो परिस्थितियां थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीतिक उससे दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में। तो कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बाद मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ी। 2 साल तक मैं 2-3 साल मुझे हो गए लगातार फील्ड पर रहते हुए, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो देश के लिए चिंतित हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग खुद घुसकर देश की राजनीति में और अंदर से कुछ सुधार अगर हमारे प्रयास से आ सके तो वो लाने का यही वक्त है। तो मुझे मौका मिला, मेरा क्योंकि परिवार राजनीतिक रहा है और तो उनके बदौलत मुझे ये प्लेटफॉर्म ज़रूर मिला है, लेकिन मैंने संघर्ष भी किया है और मेरी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को जो मुझे मिला है इसका मैं सही इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा। जी, मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्होंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा बड़ा योगदान इसमें मेरी माताजी का रहा है। उन्होंने जिस तरीके से हमारी परवरिश करी, उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिया। बचपन से ही उन्होंने हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर रखा और आगे भी बहुत प्रोत्साहन दिया। अब तक भी वो चाहती हैं कि मैं अपनी पीएचडी, जो कि मेरा बहुत मन था करने का, कि मैं उसे पूरा करूं। अब भी वो यही कहती हैं कि जब भी वक्त मिले तो अपना ये सपना भी पूरा करना। तो मेरी माताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है। और अब वक्त बदल रहा है और हर समाज और गरीब व्यक्ति चाहता है कि उनकी औलाद पढ़े, आगे बढ़े। और मुझे लगता है पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो हमारी सारी बेड़ियां तोड़ सकता है और हमें आगे बढ़ने के लिए एक सही राह दिखा सकता है। लेकिन कमियां अभी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ाई के, चाहे कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, उनमें उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो लोकसभा है उसमें बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ पर मजबूरी के तहत लोग नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को। संसाधनों की कमी है और स्कूल कॉलेजों की कमी है इस वजह से। लेकिन मुझे लगता है मंशा हर माँ बाप की होती है कि उनका बच्चा पढ़े। उसके लिए हम लोगों को कोशिश करनी है कि उन तक वो संसाधन पहुँच सके ताकि वो अपने बच्चों। देखिए, मेरे राजनीतिक जो भी सूझबूझ और सीख है वो मेरे पिताजी से आती है। उन्हीं को मैं अपना आइडियल मानती हूँ राजनीति में, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का मेरा प्रयास रहता है। मैंने उनके साथ वक्त कम बिताया है अपने जीवन में, लेकिन आज भी जब मैं रोज निकलती हूँ तो मुझे उनकी मेहनत और जिस लगन से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तो मुझे लोगों के बीच में पहुंचकर उन्हीं किस्सों को सुनने को मिलता है और उससे बहुत सीख मिलती है। तो 15 साल हो गए उन्हें यहाँ से, हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी उनका जो काम है वो जिंदा है लोगों के मन में, और उनसे मुझे आज भी सीख मिलती है। इसके साथ ही मेरी माताजी और मेरे भाई जो हैं वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। उनकी तरफ से मुझे मार्गदर्शन मिलता है, क्या चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए। राजनीतिक सफ़र में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, तो वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जो आइडियल है वो मेरे पिताजी। देखिए, ये बहुत बेहतर संकेत है, क्योंकि पिछले 2 टर्म के मुकाबले अगर हम इस रिजल्ट को देखें इस बार के, तो इसमें लोगों ने ये मैंडेट के जरिए अपना जवाब दिया है कि अब भाजपा की जो देश में विभाजन फैलाने वाली राजनीति है उससे लोग थक चुके हैं और अब लोग अपने मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। चाहे बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो, और शिक्षा के क्षेत्र में जो अभाव है उसकी वजह हो, बच्चों के लिए नौकरी हो। तो इसी के जवाब में ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने ये जवाब भाजपा को दिया है, और इसी जवाब के तहत भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। तो ये जो जोड़ तोड़ की सरकार है, मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 टर्म के मुकाबले ये हमारे देश में लोकतंत्र को वापस लाएगी, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी। और जो दबाव रहेगा पार्लियामेंट, जिसकी भी सरकार बनती है, एक दबाव जनता का रहेगा, जो कि बहुत बेहतर संकेत है लोकतंत्र के लिए। तो हम इससे बेहतराई की तरफ अपने देश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस रिजल्ट के माध्यम से। और मुझे बहुत खुशी है कि चाहे हम विपक्ष में बैठे या पक्ष में बैठे, हम एक ऐसे पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं जहां डाइवर्सिटी, पार्टीज की डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, और लोगों की ऐसे पार्लियामेंट में मुझे आवाज़ बनने का मौका मिलेगा जहाँ पर लोगों का दबदबा रहेगा, लोकतंत्र का दबदबा रहेगा। पाएंगे
जी बिल्कुल, मैं सौभाग्यशाली हूँ और दिल से मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। जिस तरीके से सर्व समाज ने मुझे अपनी बेटी मानकर यहाँ से जिताने का काम किया, तो ये आभार है मेरे दिल में और इसका बदल मैं उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनकी सेवा करके ही देना चाहूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जो अपेक्षाएं हैं हमारे लोगों की मुझसे उन्हें मैं पूरा कर सकूँ। पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे चुना और मैं दिल से सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जो सीट है इसका ऐसा समीकरण है कि जब तक यहाँ पर 36 बिरादरी आपका साथ न दे तो ये सीट नहीं निकल सकती। तो मेरी जो जीत है ये सबूत है कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, राजनीति का कोई भेदभाव नहीं है, मजहब का या जाति की लाइन पर कोई भेदभाव नहीं है। लोगों ने भाईचारे को स्थापित कर सर्व समाज ने मुझे अपनी बेटी माना है और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं सभी के लिए सर्व समाज के लिए काम कर सकूँ, अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए काम कर सकूँ।